कर लेंगे। धर्मराज का भाई सबके पास हम चिट्ठी भेजते, तुम्हारे पास क्या बात है? सबके पास भेजते, लेकिन तुम्हारे पास भी मेरा चिट्ठी जाएगा। ए भैया, वो आत्मा तो वापस आ गया, रहने लगा। और वो सेठ सोचा कि मेरा तो दोस्ती वो उसी मालिक से हो गया जो फैसला सुनाता, तो वो तो चिट्ठी भेजबे करेगा, तो उसके पहले जितना बेईमानी चोरी करना हो बिल्कुल खुल के करना शुरू कर दिया। होता क्या है, जय हो, हमारे श्री राजीव बाबू की मां आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। उस घर का मैं ऋणी हूँ। हमारे साथ थोड़ा मजबूरी है। ये पीछे जो मेरा कनिष्ठ पुत्र राजा राम है, ये अगला जेठ में, इसी जेठ में शादी किए इसका। हम गिरधारी किए भाई, श्राद्ध वाला से वर्जित हैं, तो उन्हीं के यहाँ भोजन पा रहे, तो नमक तो उनका खा रहे, और कब चुकाएंगे पता नहीं। देखिए होता क्या है कि अचानक एक दिन वो सेठ फिर मर गया। जब गया जमलोक, जमदूत मारते पीटते, गजारा भोंकते, क्या वो तो चोरी बेईमानी कर रहा था, सताना। जब जमदूत ले गया वहां, तब ये सेठ की आत्मा का वाह दोस्त वाह, तुम्हारे जैसा नमक हराम दोस्त हम देख भी नहीं किए। धर्मराज पूछा, नमक हराम गाली दे रहे हो? कहा तूने कहा था ना चिट्ठी भेजूंगा, क्या एक आदमी चिट्ठी भेजा? कहा तुम्हारे पास हम 4 चिट्ठी भेजे, लेकिन तुमको समझ नहीं। कहा एको वो चिट्ठी नहीं आया। कहा रे मूर्ख, हर एक के पास मैं पहला बुलावा भेजता हूं कि तुम्हारा आने का समय अब हो रहा है, तो पहला वारंट मेरा जाता है कि हर एक के माथे का बाल में सफा कर देता हूं। सादा सादा, तो समझ लो अब उसका बुलावा आने वाला है। दूसरा खबर भेजता हूं कि आंख की रोशनी समाप्त हो जाती। तीसरा खबर, 2 पैर के जगह हम उसको 3 पैर लगवा देते, हाथ में डंडा भी पकड़वा देते, फिर भी वो समझता। चौथा खबर, ये हाथ थरथराना शुरू कर देता है, भोजन पहुंचाने से भी इनकार कर देता। तुम्हारे पास भी गया, चारों चिट्ठी की नहीं। तब वो सेठ का आंख खुला। तो सज्जनों इसलिए कहते हैं, आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, सरिया तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। चलता वहाँ ना, चलता वहाँ ना, बहाना किसी का चाहिए, सताना रहा है, सताना रहेगा, सताना किसी का नहीं चाहिए, बोलिए मायावती भगवान की। तो सज्जनों, एक बात कैकेयी और भगवान राम में जो हुआ, भगवान राम खेल में लग गए, कैकेयी भी अपने काम में लग गई। समय बीतने लगा। समय के क्रम में एक दिन राजा दशरथ दर्पण में चेहरा देखे।
धर्मराज का पहला वारंट उनको दिखलाई, माथे का बाल सफेद दिखाई पड़ा। राजा दशरथ वशिष्ठ जी से पूछे कि गुरुदेव, अब मेरा चौथापन आ गया है, मैं चाहता हूं अब ये राजगद्दी राम को दे दूं। तो बहुत सुंदर भजन कहा वशिष्ठ जी ने कि राजन, बाहरी दर्पण में लोग चेहरा देखते हैं, लेकिन जो अपने आंतरिक दर्पण में झांक कर देखता है ना, कि तो रमन दर्पण कहला, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, इस बाहरी आईना में मात्र शरीर का आकृति आप दे सकते हैं, लेकिन भीतरी दर्पण में जब झांकेंगे ना, तो उसमें आपका चेहरा में आपका कर्म सामने आएगा। हजार बुरा आप तो कर रहे हैं, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, और जब जब फैले, जग उजियारा हो, जग उजियारा हो, इसी उजले दर्पण में प्यारी, इस उजले जमने पाए,
ही देवता मन ही ईश्वर मन से बनाना हो। मन उजियारा जब जब फैले जब जब उजियारा हो। और कहते हैं सुख की कन्या दुख के ताते मन सबका यादा। सुख की कन्या दुख के ताते मन सबका यादा। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तेरा श्री कुंदन कुमार सिन्हा जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। ए बाबू केहू होला नहीं, केहू होला नहीं केकरो संसार में, ई माया के बाजार में। आरुष सिन्हा जी 50 रुपए प्रदान किए हैं। केहू होला नहीं केकरो संसार में, ई माया के बाजार में। केहू होला नहीं केकरो संसार में, माया के बाजार में। एक बात बताइए, जितने सज्जन बैठे हैं सामने हरिहर बाबा का मंदिर है, कोई जाकर दरबार में उनसे बोले होंगे कि हरिहर बाबा हमको दुख दीजिए? कोई सुख सुख चाहिए, सुख चाहिए सबको। हम भी कीर्तन वगैरह करते हैं सुखे के लिए, तो सुख चाहिए। तो एक बात, जितने सज्जन बैठे कोई हाथ उठा के बोले कि हम सुखी हैं? है कोई सुख? एक आध सुख है ही नहीं। ये संसार का नाम है दुखालय, दुख का घर है, यहाँ सुख है ही नहीं। जितना आप सुख के पीछे दौड़ोगे उससे ज्यादा दुख आएगा। क्यों? एक मन जो है ना, एक ऐसा घोड़ा है, अगर ऊपर के पॉकेट में 100 रुपया है तो मन सोचता कि जरा निचले वाला भी 2-4 हो। मन जो है सब दुख है, सबके पास दुख है। मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, दैविक दुख हो, लेकिन किसी ने किसी प्रकार से ग्रसित है तो सुख चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, सुख चाहिए तो सुख मांग रहे हैं हम किस? सुख पाने के लिए हाथ कहां फैला रहे हैं? पति चाहता है सुख पत्नी से, पत्नी चाहती है सुख पति से, बाप चाहता है सुख बेटा से, और बेटा चाहता है सुख बाप से।
तो इसका मतलब है किसी के पास सुख, अगर सुख होता तो चाहता नहीं चाहता। तो सबके पास दुख है और जिसके पास दुख है उसे आप सुख मांगोगे मिलेगा? वो तो बेचारा अपने दुख में पड़ा हुआ है। तो दुख के आगे, दुख के घर में, वहां तो ये तो घर दुख का फैक्ट्री, यहाँ फैलाओगे सुख मिलने वाला नहीं है। सुख है कहाँ? जहां आप बैठे भगवान के दरबार में। हाँ भैया, अभी तो आपको सुख मिलता होगा, लाख विपत्ति घर में होगा, लेकिन अभी भूल गए होंगे ये सुख अंबानी को भी नसीब नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि केहू होला नहीं केकरो संसार, ई माया के बाजार मन में देखा तू विचार झूठा बारे ये संसार, मन में देखा तू विचार झूठा बारे ये संसार, मन में देखा तू विचार झूठा बारे ये संसार, मन में देखा तू विचार झूठा बारे ये संसार। यहाँ रहना है दिन चार झूठा है ये परिवार, रहना है दिन चार झूठा है ये परिवार, यहाँ रहना है दिन चार झूठा है ये परिवार, रहना है दिन चार झूठा है ये परिवार। क्यों रख न पहिए, कोई रख न पहिए तो के घर द्वार, रख न पहिए तो घर द्वार, माया के बाजार में माया के बाजार में। और इस शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा।